अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ये है कि आपने प्लॉट खरीद लिया, आप आपने प्लॉट परचेज कर लिया, आपने इस्लामाबाद में, लाहौर में, किसी भी सोसाइटी में आपने प्लॉट परचेज कर लिया, तो अब उसके बाद क्या क्या स्टेप्स हैं कि आप अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। एक लैंड आपने परचेज कर ली है। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि लैंड आपने कहाँ, किधर, किस तरह, कितनी कीमत की परचेज की है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब आपने लैंड परचेज कर ली है, रजिस्ट्री आपके नाम पे होगी है या डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे हो गए, तो अब कंस्ट्रक्शन किस तरह स्टार्ट की जाए, फिनिशिंग किस तरह की जाए, और आप घर मुकम्मल बना के उसमें दाखिल किस तरह हो सकते हैं। तो ये एक लंबी डिस्कशन है। लाहौर के मामला डिफरेंट है, इस्लामाबाद के मामला डिफरेंट है, फिर लाहौर में डीएचए के मामला डिफरेंट है, बहरिया टाउन के मामला डिफरेंट है, एलडीए के मामला डिफरेंट है, इसी तरह अपना पिंडी के आरडीए के मामला डिफरेंट है, सीडीए के डिफरेंट बायलाज हैं, डीएचए के उधर डिफरेंट हैं, उधर फैसल हिल है, मुमताज़ सिटी है, तो उन सब के जो है गुलबर्ग ग्रीन्स है, तो उन सब के मामला डिफरेंट है। तो इस वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा वो बहरिया टाउन लाहौर और बहरिया टाउन इस्लामाबाद के मुतालिक जो है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। चूंकि हम बहरिया टाउन में काफ़ी एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं, हमारे एट अ टाइम 10 से 12 प्रोजेक्ट्स लाहौर में और 10 से 12 प्रोजेक्ट्स हमारे इस्लामाबाद में चल रहे होते हैं। तो बहरिया टाउन के जो कंस्ट्रक्शन बायलाज हैं, जो चीज़ें हैं, उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्टली, ताकि किसी भी बंदे के लिए कोई भी हेल्पफुल अगर ये वीडियो हो सकती है तो यही मेरा मकसद है। आपने बहरिया टाउन में प्लॉट परचेज कर लिया है, यू गॉट द साइट प्लान, यू गॉट एवरीथिंग। अब आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है। तो बहरिया का मैं आपको ये बताता चलूँ कि कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले उसमें ड्राइंग्स आती हैं, फिर ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन होती है, और फिर फिनिशिंग जो है ना वो की जाती है, और एंड पे आपका घर जो है वो आपको डिलीवर कर दिया जाता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ड्राइंग्स का, अगर वो बहरिया टाउन में आप बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि बहरिया टाउन का अपना डिज़ाइन विंग है। लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी इनका अपना डिज़ाइन विंग है, जहाँ पे इनके अपने आर्किटेक्ट्स बैठे होते हैं, और वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करते हैं। वो जो फ़ी है वो आपको पे करनी होती है। वो 10 मरले की मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख के करीब होती है। इस तरह कनाल की भी कुछ 2-3 लाख के करीब होती है। मुझे फ़ी का, इनकी फ़ी का जो है वो आइडिया नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप अपने एंड पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन इनके अपना एक डिज़ाइन हाउस है, एक डिज़ाइन विंग है, जहाँ पे इनके आर्किटेक्ट्स बैठे होते हैं और वो बायलास के मुताबिक डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बड़ी बताता चलूँ, इट कैन गो इन बोथ वेज, कि आप बाहर के आर्किटेक्ट को भी किसी हायर कर सकते हैं ड्राइंग्स के लिए, डिज़ाइंस के लिए, मतलब किसी भी आप थर्ड पार्टी आर्किटेक्ट को जो जो बहरिया से ना हो, मुंसलिक ना हो, अप्रूव ना हो, आप उसको भी हायर कर सकते हैं। बट आपको बहरिया टाउन की ड्राइंग्स के चार्जेस और अप्रूवल के चार्जेस देने ही पड़ेंगे। आप बेशक बाहर का आर्किटेक्ट हायर करें या बाहर का आर्किटेक्ट हायर ना करें, आपको बहरिया टाउन लाहौर और सिमिलरली बहरिया टाउन इस्लामाबाद में जो अप्रूवल चार्जेस हैं वो देने ही पड़ेंगे। तो मैं क्लाइंट्स को यही रेकमेंड करता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि आप बहरिया टाउन से ही अपनी ड्राइंग्स जो हैं वो बनवाएं। और प्रोसीजर होता है ऑब्वियसली, जब आप डिज़ाइन विंग में जाएंगे तो वो आपको सारा गाइड कर देंगे। बट ये है कि ड्राइंग्स आप बहरिया टाउन से ही बनाएं, क्योंकि अगर आप बाहर के किसी भी आर्किटेक्ट से ड्राइंग बनाएंगे तो आपको बायलास का ख्याल रखना पड़ेगा। आपकी ड्राइंग अक्सर अप्रूव नहीं होगी, आपको वापस फिर उधर जाना पड़ेगा अपने मेन आर्किटेक्ट के पास, फिर बहरिया विंग आना पड़ेगा। तो ये काफ़ी हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी बेचारों की ना जो बीच में पिसते रहते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अपने डिज़ाइंस को पसंद करें और बहरिया के डिज़ाइन विंग से ही ड्राइंग्स बनवाएं और वहीं से ही अप्रूव कराएं। आपका स्ट्रक्चर इंजीनियर भी वहीं का हो। हाँ, इस्लामाबाद में एक एडिशनल चीज़ करनी पड़ती है कि आपने सॉइल टेस्टिंग करानी होती है, तो वो भी बहरिया टाउन आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या थर्ड पार्टी कंपनीज भी हैं जिनसे आप अपनी सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं। लाहौर के बहरिया टाउन में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के बहरिया टाउन में सॉइल टेस्टिंग कराना ज़रूरी है, और करानी भी लाजमी चाहिए। जब आप अपनी ड्राइंग्स बना लेंगे, आपकी अप्रूवल आ जाएगी, तो फिर आपने कंस्ट्रक्शन की एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है। वो फॉर्म होता है, वो आप फिल करते हैं, उसकी भी सर्टेन फीस है, और वो उसके साथ आपको एक रूल बुक दे देते हैं, या आप कह लें कि कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइंस आपको मिल जाती हैं, और मुख्तलिफ स्टेजेस पे जो आपने अप्रूवल लेनी होती है कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स की, क्वालिटी की, वो आपको बहरिया प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन देता चाहूँ कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि क्या कॉन्ट्रैक्टर भी बहरिया अप्रूव्ड
یا بحریہ سے ویریفائڈ ہونا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے. کانٹریکٹر کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی جگہ کا ہو سکتا ہے، اور اسے کسی لائسنس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہاں میں ایک ڈسکلیمر دیتا چلوں کہ اگر اس کی کمپنی پی ای سی سے رجسٹرڈ ہے اور اس کے پاس اکاؤنٹ نمبرز اس کے کمپنی والے ہیں، ایف پی آر سے رجسٹرڈ ہے، سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے، ایک کلیں کہ ایک ٹرسٹ وردی کانٹریکٹر ہے، آپ اس کو ہی ہائر کریں. اور لیکن یہ کوئی رول نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں وہ انلسٹڈ ہو یا بحریہ ٹاؤن کا اپرووڈ ہو. آپ کسی بھی آرکیٹیکٹ کانٹریکٹر کو ہائر کر سکتے ہیں اور آپ اپنی کنسٹرکشن جو ہے اسٹارٹ کرا سکتے ہیں. کسی کے ساتھ بھی آپ کسی بھی طرح کا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اس میں بحریہ کی کوئی مداخلت نہیں ہوگی. بحریہ کی مداخلت صرف یہ ہوگی کہ ڈیورنگ کنسٹرکشن انہوں نے سرٹن سٹیجز پہ آ کے چیک کرنا ہے کہ آپ کے بائی لاز فالو ہو رہے ہیں، اس پہ وہ سائن بھی کر کے جائیں گے. وہ چارٹ جو ایک ہوگا نا، وہ جو ایک کہہ رہے ہیں کہ گائیڈ لائن چارٹ ہوگا یا چیک لسٹ ہوگی، اس کو آپ نے اس کانٹریکٹر سے مینٹین کروانا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوگی. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسا سین نہیں ہے کہ آپ کا بحریہ ٹاؤن کا ہی کانٹریکٹر ہونا چاہیے، کہیں کا بھی کانٹریکٹر ہو سکتا ہے. سیم گوز فار دا فنیشنگ. فنیشنگ کی جو ڈرائنگز ہیں یا انٹیریئر ڈرائنگ جسے کہتے ہیں، وہ بحریہ نہیں بناتا. یہاں پہ یہ میں بات بتاتا چلوں کہ جو انٹیریئر ڈرائنگز ہیں وہ بحریہ ٹاؤن والے نہیں بناتے. تو اس کے لیے آپ کسی تھرڈ پارٹی آرکیٹیکٹ کو، یا تھرڈ پارٹی سے مراد یہ ہے کہ جو بحریہ سے اپروو نہ ہو، جو بے شک بحریہ میں نہ ہو، آپ ان سے انٹیریئر ڈرائنگس بنا سکتے ہیں. سیم آپ ایگزیکیوشن بھی کسی بھی کانٹریکٹر سے کروا سکتے ہیں، اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. تو بحریہ ٹاؤن میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے تھوڑی آسانی پیدا کرے گی. اگر مزید کوئی کوشچن ہو تو آپ دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. کالز پہ ہمارا اکثر موبائل بزی ہوتا ہے، رپلائی ہم کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کالز کبھی کبھار پک نہیں ہوتی، تو وہ پیش کی معذرت ہے. آپ واٹس ایپ پہ وائس نوٹ سینڈ کر دیں یا میسج کر دیں تو ہماری ٹیم ضرور آپ کو رپلائی کرے گی. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگین کوئی کوشچن ہو، کوئی کیوری ہو تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ.